शमशान में निस्तब्धता छाई हुई थी। रात्रि के अंतिम पहर में बुझी हुई चिता के भस्म पर अघोरी ने जैसे ही आसन लगाया, एक प्रेत ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया और बोला, मैं जीवन भर विज्ञान का छात्र रहा और जीवन के उत्तरार्ध में तुम्हारे पुराणों की विचित्र कथाएं पढ़कर भ्रमित होता रहा। यदि तुम मुझे पौराणिक कथाओं की सत्यता नहीं समझा सके तो तुम्हें भी इसी भस्म में मिला दूंगा। वैसे तो अघोरियों के लिए किसी प्रेत से सामना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अघोरी अचानक हुए इस हमले से थोड़ा डर गया। लेकिन फिर खुद को संयत करते हुए बोला, एक कथा सुनो। रेवतक राजा की पुत्री का नाम रेवती था। वो सामान्य कद के पुरुषों से बहुत अधिक लंबी थी। राजा उसके विवाह के योग्य वर खोज खोज कर थक गए और फिर चिंतित रहने लगे। थक हार कर वो योग बल के द्वारा अपनी पुत्री को साथ लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे। राजा जब वहां पहुंचे तब गंधर्व का गायन समारोह चल रहा था। राजा ने गायन समाप्त होने की प्रतीक्षा की। गायन समाप्ति के उपरांत ब्रह्मदेव ने राजा को देखा और पूछा कि कहो कैसे आना हुआ। राजा ने कहा, मेरी पुत्री के लिए किसी वर को आपने बनाया भी है अथवा नहीं, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, जब तुम आए तब तक तो नहीं, पर जिस कालावधि में तुमने यहाँ गंधर्व गान सुना उतनी ही अवधि में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 28वां द्वापर समाप्त होने वाला है। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने साथ अपनी पुत्री को भी लेकर आए। अब तक तुम्हारे कोई संबंधी जीवित नहीं रहे होंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब तुम यहाँ से पृथ्वी पर जाओ और कृष्ण के बड़े भाई बलराम से अपनी पुत्री का विवाह करा दो। और अब बिल्कुल भी देर मत करना, क्योंकि अगर थोड़ा भी विलंब हुआ तो पृथ्वी पर कई और युग बीत जाएंगे। अच्छा हुआ कि तुम रेवती को अपने साथ ही लेकर आए, जिससे इसकी आयु नहीं बढ़ी। बलराम के पास जब रेवती को लेकर राजा पहुंचे तो रेवती का कद बलराम से कहीं अधिक था। बलराम ने अपने हल से रेवती का कद कम किया और फिर विवाह संपन्न हुआ। इस कथा का वैज्ञानिक संदर्भ समझो। आर्थर सी क्लार्क ने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या में एक पुस्तक लिखी है, मैन एंड स्पेस। उसमें गणना है कि यदि 10 वर्ष का बालक प्रकाश की गति वाले यान में बैठकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक चक्कर लगाए तो वापस आने पर उसकी आयु 66 वर्ष की होगी, पर इस दौरान धरती पर 40 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। ये आइंस्टीन की टाइम डायलेशन थ्योरी ही है। हमारे ऋषि मुनि असल में वैज्ञानिक ही थे। हिमालय की कंदराओं में बैठे सिद्ध योगी जन समय के इन सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनकी हजारों वर्ष की आयु में आज भी जीवित होना इसी वैज्ञानिकता का प्रमाण है। समय की गति के इन गूढ़ रहस्यों को समझने में अभी आधुनिक विज्ञान को हजारों वर्ष लगेंगे, लेकिन भारत की मनीषा का इस बारे में ज्ञान अद्वितीय है। हर मनुष्य इस धरती पर सांसों की एक निश्चित संख्या लेकर आया है और ये संख्या पूरी होते ही उसे वापस लौटना होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने आसन, प्राणायाम और ध्यान की ऐसी विधियों को विकसित किया जिससे सांसों को लयबद्ध और मध्यम किया जा सके। योग और ध्यान करने वाले ये जानते होंगे कि कुछ योग्य क्रियाओं को करने के बाद सांसों की गति मध्यम होने लगती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जीवन के लिए सांस लेना अर्थात ऑक्सीजन का होना जरूरी है, लेकिन ये ज्ञान सतही है। सांस लेना जरूरी है, ये सच है, लेकिन असली बात कुछ और है। सांस के साथ हम प्राण भी ग्रहण करते हैं और ये प्राण ही मूल वस्तु है। हम किसी के मरने पर कहते हैं कि प्राण निकल गए, ये वही प्राण है। सांस के साथ जो प्राण भीतर जाते हैं वो हमें जीवित रखे हुए हैं। लेकिन वैदिक ऋषियों ने प्राणों पर अद्भुत अध्ययन किया है। उन्होंने ऐसी विधियां विकसित कर ली जिससे प्राणों को बिना श्वास के भी ग्रहण किया जा सके। इससे सांसों पर निर्भरता स्वतः ही कम हो जाती है। हम जो अक्सर सुनते हैं, जो कईयों ने देखा भी है, कि योगी जमीन के नीचे कई फीट गहराई में या फिर पानी के भीतर समाधि लगाते हैं, वो इसी के कारण कर पाते हैं क्योंकि वे बिना श्वास के प्राणों को ग्रहण करने के अभ्यास में निपुण हो चुके होते हैं।
एक बार प्राण पर नियंत्रण हो जाए तो फिर श्वास प्रश्वास महज एक खेल बन जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि हजारों वर्षों तक दुर्गम क्षेत्रों में समाधि लगा लेते हैं, जहां सामान्य मनुष्य का सांस लेना भी मुश्किल होता है। प्राण पर नियंत्रण का सिद्धांत ही इच्छा मृत्यु के मामले में काम करता है। कई साधु स्वस्थ अवस्था में बाकायदा पहले से घोषणा करके सबके सामने अपने प्राण त्याग कर देते हैं। क्योंकि प्राण को ग्रहण करने की विधि है, तो प्राणों को छोड़ने की भी निश्चित विधियां हैं। इनके द्वारा योगी किसी भी क्षण अपने प्राण त्याग कर सकते हैं। परकाया प्रवेश, आकाश गमन, अदृश्य हो जाना या फिर समय में आगे पीछे यात्रा करना भी वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वो इन्हें समझ सके। भारत को हजारों लाखों सालों से ऋषियों ने अपनी तपोभूमि बनाया है। इसीलिए पूरी दुनिया के अध्यात्म प्रेमियों का सहज रुझान भारत की तरफ हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भारत के योगी ऋषियों के चमत्कारों के बारे में सुन रखा है। भारत के तीर्थों, आश्रमों और देवात्मा हिमालय में आध्यात्मिक तरंगों की बहुतायत है, जिसे संवेदनशील हृदय तुरंत ही ग्रहण कर लेते हैं। हिमालय के सिद्ध योगियों की कहानी सुनकर अक्सर अनेक लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें भी किसी सिद्ध योगी से मिलना है या उन्हें अपना गुरु बनाना है, इसके लिए हम क्या करें? योगानंद परमहंस की पुस्तक योगी कथामृत में स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ने कहा है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता, असल में गुरु ही शिष्य को खोजता है। शिष्य जब शिष्यत्व के योग्य हो जाता है तो गुरु स्वयं उसके पास आते हैं अथवा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं जिससे कि शिष्य गुरु तक पहुंच जाए। सिद्ध योगियों के दर्शन देव दुर्लभ होते हैं, लेकिन फिर भी जो सौभाग्यशाली और पुण्यवान होते हैं उन्हें आज भी इनके दर्शन हो रहे हैं। भारत में सिद्ध योगियों के दर्शन ब्रिटिश काल में कुछ फिरंगियों को भी हुए हैं। उन्होंने फिर इस पर जो कुछ भी लिखा, उससे भी भारत की ऋषि सत्ता के लिए दुनिया में एक आकर्षण पैदा हुआ है। एक अंग्रेज फौजी एलपी फेरेल को भी कुछ ऐसा ही अद्भुत अनुभव हुआ था। वो असम म्यांमार की सीमा पर तैनात थे। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी नदी में बहती आ रही एक लाश को खींचकर बाहर निकालता है। इसके बाद वो वृद्ध सन्यासी नीचे गिर जाता है और वो लाश जिंदा हो जाती है। इस घटना को विस्तार से जानने के लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे रही हूँ। अघोरी की इन बातों को सुनकर प्रेत आश्चर्यचकित था। वो बोला, ये कथा नहीं है, ये तो पौराणिक विज्ञान है। हमारी सभ्यता इतनी अद्भुत रही है, अविश्वसनीय है। तभी तो आइंस्टीन पुराणों को अपनी प्रेरणा कहते थे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट मेरे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं, इसलिए आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।